जो बाबा साहब के मानने वाले हैं ना, जो बाबा साहब के सपूत हैं, वो बिकेगा नहीं। तो बाबा साहब वाले की बद्दी भी नहीं बांधते, अंगूठी भी नहीं बांधते, पत्थर वाला। इसको निकाल दूं? हाँ निकाल दीजिए। चलो निकाल देता हूँ आज ही, निकाल लीजिए। आज ही निकालूंगा। हाँ। सही कहा, अभी निकालता सही हूँ। बोले, सही, बिल्कुल सही बोले। अभी अभी आप बाबा साहब का नाम लिए तब हम बाबा बोले। साहब के मान्य वर काशीराम जी के सपूत हैं। असली अम्बेडकरवादी है ये? हाँ? आपके साथी बता रहे हैं प्रधान जी, हाँ, असली अम्बेडकरवादी है? हाँ पक्का आप हैं पक्का? पक्का। आप बताइए हैं? ऐसा है सर, अम्बेडकरवादी तो इस एससी कोटे में हाँ 100 में से हाँ। 10% है, हाँ। अब 90% प्रधान जी जैसे 90% प्रधान जी। बाबा साहब के साथ भी कहेंगे हम हैं, अब पूजा पाठ भी करेंगे। दिखावटी बाबा साहब का नाम, हाँ अंदर खाने कुछ और है। हाँ, ये आपके साथ ही बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे। कट्टर तो कोई कोई है हाँ जो बाबा साहब के न्यायी है। हाँ। दलित का 100 वोट है तो चंद्रशेखर को कितना? 2 वोट। अब बहन जी को 98 वोट। आप रावण की बात कर रहे हो कि रावण को वोट मिलेगा, वोट मिलेगा। हमारा समाज कहाँ तो वोट दे रहा है उसको? हाँ। कोई वोट नहीं दे रहा। आज फॉर्चूनर में घूम रहा, आज कहीं कहीं बंगलों में घूम रहे। ये कहाँ से आया है? ये समाज का पैसा है। तो शब्बीरपुर कांड में जो चंदा गेटा हुआ था वो पैसा है ये। तो दलित फॉर्चूनर में नहीं घूमेगा सर? हाँ घूमेगा। कितने विधायक हैं जिले में आपके? फिलहाल तो एक नहीं, एक भी नहीं वर्तमान में तो फिलहाल कोई नहीं, वर्तमान में कोई नहीं है। 7 में से एक भी सहारनपुर में आप लोग बसपा को जिता नहीं पाए। नहीं भाई। तब तो चंद्रशेखर आजाद रावण नहीं थे। चंद्रशेखर ने तो मान्यवर काशीराम जी को देखा ही नहीं। हम सहारनपुर के बहुजन समाज पार्टी कार्यालय में हैं, जहां से चंद्रशेखर आजाद रावण आते हैं, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। यहां पर जो लोग हैं वो बहुजन समाज पार्टी के ऑफिस में हैं, मतलब बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं। सबसे पहले आपका नाम बताइए सर, क्या है? मेरा नाम सुखबीर सिंह है। सुखबीर सिंह जी। ग्राम प्रधान मुखलिसपुर। अच्छा, आप ग्राम प्रधान हैं? हाँ ग्राम प्रधान है। कहाँ के बताए? मुखलिसपुर ब्लॉक कुंवर का, अच्छा, जिला आप- सहारनपुर से। अच्छा, तो क्या माहौल है बहुजन समाज पार्टी का? बहुजन समाज पार्टी का बहुत बढ़िया माहौल है। हमारे यहाँ देहात विधानसभा पे एक तरफा वोट है दलितों का। हाँ। बहुजन- तो चंद्रशेखर आजाद रावण का वोट कहाँ जाएगा? उनको वोट मिलेगा? बहुत कम मिलेगा, बहुत ही कम मिलेगा। कितना? 100? अगर जरूर। दलित का 100 वोट है तो चंद्रशेखर को कितना? 2 वोट। अब बहन जी को 98 वोट। 2 ही वोट रावण को? हाँ 2 ही वोट है रावण की। हाँ, इधर आइए चाचा, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अजमेर सिंह है। अजमेर सिंह साहब, चंद्रशेखर को 100 वोट में कितना वोट मिलेगा यहाँ दलितों का? मुश्किल से 5-4 वोट मिल जाएगा, इससे ज़्यादा ये नहीं। 5 बोल रहे हैं, आप 2 बोल रहे हैं। मुझे पक्का भरोसा है कि 98 वोट बहन जी के खाते में है, 2 वोट जो है रावण के खाते में है। अब बसपा में तो यही बोलेंगे, नहीं बोलना नहीं। बीएसपी में तो आप बोलेंगे ही। समाज का वो भी हमारा है और बहन जी भी हमारे समाज की है। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। आप उस साथ में काहे नहीं लाए रावण को? हैं? आप ले आते साथ में, बसपा में ले आते। बसपा में आया नहीं ना, हाँ बसपा में नहीं आया वो। हाँ क्योंकि शब्बीरपुर का जो कांड हुआ था, हाँ हाँ वो शब्बीरपुर का कांड जो हुआ था रावण की वजह से हुआ था। हाँ हाँ। उसमें बहुत चंदा दिया था हमारे समाज ने, बहुत इकट्ठा चंदा दिया था। जबकि उसके घर, उनके शब्बीरपुर वालों के घर जो के तो पड़े हैं अब भी। नहीं तो अगर वहाँ पैसा हमारे समाज का चले जाता तो उनके बंगले बन जाते। आज तक उनको जाकर पूछा भी नहीं रावण ने। आप रावण की बात कर रहे हो कि रावण को वोट मिलेगा, वोट मिलेगा। हमारा समाज कहाँ तो वोट दे रहा है उसको? हाँ। कोई वोट नहीं दे रहा, क्योंकि हमें पता है कि कितना खून बहा वहाँ पे। वहाँ पे जाकर हमारी जो बहन जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो खुद शब्बीरपुर कांड में गई थी। वहाँ उनके घर पर जाकर देखा उन्होंने, और इस्तीफा दिया राज्यसभा सदस्य उसमें सभा में। इसलिए सभा में दिया क्योंकि उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थी भारतीय जनता पार्टी। तो इस्तीफा देने के बाद बहन जी उन लोग के लिए क्या की? उन लोगों के लिए बहुत किया उसने। जिसने अपना त्याग कर दिया तो उस तो बड़ी बात क्या बात है? त्याग कर दिए कि शब्बीरपुर में कांड हुआ उसके चलते बोलने नहीं दिया गया बहन जी राज्यसभा ने से? उनको बहुत योगदान दिया, हाँ सहायता भी दी। हाँ, यही पूछ रहे 1 हैं। लाख रुपए सहायता दी हाँ हर घर वालों को। हाँ और रावण ने तो कुछ भी नहीं दिया उसको, हाँ। नहीं दिया कुछ भी। रावण के पास पैसा कहाँ? रावण पैसा बहुत है। रावण के जो चंदा गया, जो चंदा इकट्ठा हुआ हमारे समाज से, हमारे जिले से जो पैसा इकट्ठा हुआ रावण के घर में है, या उनके जो प्रतिनिधि हैं उनके घरों में है। आज फॉर्चूनर में घूम रहा, आज कहीं कहीं बंगलों में घूम रहे। ये कहाँ से आया है? ये समाज का पैसा है। तो शब्बीरपुर कांड में जो चंदा इकट्ठा हुआ था वो पैसा है ये। तो दलित फॉर्चूनर में नहीं घूमेगा सर? हाँ घूमेगा, मेहनत करके घूमेगा ना। मेहनत करो ना, मेहनत करके। हम जो प्रधान बने मेहनत करके बने हुए है ना, वैसे थोड़े बन गए थे उठा के दूसरे नंबर 2 के काम से। तो वैसे थोड़े होगा। पंचायत चुनाव में तो भी जीते हैं, चंद्रशेखर की पार्टी भी कौन जीती से? है। जिला पंचायत हाँ जीती है। जीते, चंद्रशेखर के पार्टी से भी जीते। हाँ जीते हैं। कितना यहाँ चंद्रशेखर की पार्टी जीता है? हमारे यहाँ 2 चंद्रशेखर से। चंद्रशेखर से। बसपा? बसपा 18 है हमारी। 18।
दो। 2। तो खाता तो खुल गया आजाद पार्टी का। खाता तो ये भी कोई बात करे, खाता तो खुल ही जाएगा जब चलेगा। अरे जब हम के कहीं फल फ्रूट बेचेंगे, अरे बोनी तो होनी कहीं ना कहीं तो सब अंधा बिंधा कोई ना कोई तो लेके जाएगा ही केड़ा। नहीं, पीस पार्टी का खाता खुला, फिर वो भाग गई, तो उसका एक भी खाता नहीं खुला था पीस पार्टी का भी। ये तो कुछ दिनों के लिए आते हैं, चले जाते हैं। चले जाते हैं। तो ये तो 2022 में खत्म हो जाएगा। कितना नुकसान देंगे चंद्रशेखर आप लोग को? कोई नुकसान नहीं हमें देते। हाँ जब हमारे खेत में फसल होती है ना, हाँ तो फसल तो जो काट कर किसान ही ले जाएगा। हाँ। बाकी जो चुगने वाले हैं ना, ये में है छोटी छोटी पार्टियों में चुगने वाले हैं, जो बैल चुगते हैं खेत में से। अगर आप बताइए कि अगर अखिलेश यादव के साथ चंद्रशेखर चल जाते हैं साइकिल के साथ, तब कितना नुकसान होगा आप लोग का? कुछ नहीं होता, वो तो और बढ़िया। जितनी हमारी भागी हुई थी ना 2 वोट, में भी हमारे पास आज वापसी आ जाएंगी, बहुत वापसी आ जाएंगी। बसपा में अभी शामिल हुई है, कल भी बहुत पार्टी शामिल हुई है, बहुत बसपा में अब कल भी 50 लोग शामिल हुए हैं। हाँ, तो सुन रहे थे कि बीजेपी वाले भी शामिल हुए, समाजवादी वाले और आजाद पार्टी वाले। ये जो बरसाती मिंडा का उथल पुथल तो उनकी हो ही रही है, धीरे धीरे आ रहे सब। हाँ। और जैसे नजदीक आता चले जाएगा चुनाव, ये सब जितने भागे हुए हैं सब यहीं के यहीं आ जाएंगे। यहाँ कितनी विधानसभा सीटें हैं सहारनपुर? हमारे यहाँ 7 सात में बसपा कितने हैं? 7 की 7 हमारी तो बीएसपी की सीट है जीती हुई? जीती भी। कितने विधायक हैं जिले में आपके? फिलहाल तो एक नहीं, एक भी वर्तमान नहीं। में तो फिलहाल कोई नहीं, वर्तमान में कोई नहीं है। एक भी नहीं है। नहीं है। हाँ? मतलब सहारनपुर में 7 विधानसभा है। रिजर्व कितना आरक्षित दलितों के लिए? एक रामपुर विधानसभा। रामपुर 7 में से एक भी सहारनपुर में आप लोग बसपा को जिता नहीं पाए। नहीं पाए। तब तो चंद्रशेखर आजाद रावण नहीं थे। नहीं थे ना? थे उस समय पिछले विधानसभा चुनाव? नहीं थे। इधर आइए सर। नहीं थे। पिछले उत्तर प्रदेश के चुनाव में कब हुआ था? 17 में। 17 में चंद्रशेखर आजाद रावण नहीं थे, ना उनकी पार्टी थी, ना उनका कोई नाम था। उस समय सपा और बहुजन समाज पार्टी और भाजपा सब अलग अलग चुनाव लड़े, तब भी आप एक भी सीट नहीं जीता पाए प्रधान जी। अब तो आपका एक अब तो आजाद समाज पार्टी आ गई। उसका कारण मैं बताता हूँ। उस टाइम पे है जब मोदी लहर योगी लहर थी, अगर मोदी ने झूठ भी खड़ा कर दिया तो उसके पीछे दौड़ रहे थे लोग बाग। हमारी जो वोट थी वो जू की तू थी, वो कहीं नहीं खिसकी। हमारा दलित वोट कहीं नहीं गया। आप सिर्फ दलित को लेके चलेंगे या बहुजन को लेके चलेंगे? बहुजन को। तो आप दलित वोट। बहुजन की वोट कहीं नहीं गई हमारी। तो किनकी गई? ठीक है ना, ये तो जो बहकावे में आ गए उनकी वोट गई। मुझे दे दो कोई पौवा, मैं चल दूंगा ले गए। आप पौवा में चल देंगे? नहीं पौवा नहीं बिका। जो बाबा साहब के मानने वाले हैं ना, जो बाबा साहब के सपूत हैं, वो बिकेगा नहीं। तो बाबा साहब वाले की बद्दी भी नहीं बांधते, अंगूठी भी नहीं बांधते, पत्थर वाला। इसको निकाल दूं? हाँ निकाल दीजिए। चलो निकाल देता हूँ, आज ही निकालिए। आज ही निकालूंगा। हाँ। अभी निकालता सही हूँ। बोले? सही, बिल्कुल सही बोले। अभी आप बाबा साहब का नाम लिए तब हम बाबा साहब के मान्यवर काशीराम जी के सपूत हैं। अब पत्थर की अंगूठी शौकिया पहनी है, पत्थर की अंगूठी, ताबीज और ये बद्दी बाबा साहब को मानने वाले नहीं। शौकीन है, शौकीन है। हाँ ये शौकीन है हमारा, कोई बनी है। हाँ। ये नहीं किस देवता ने किसी ने कह दिया कि तो बांध कर तेरा वो हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो कैसे, वैसा बिल्कुल नहीं है हमारे पास। पूजा पाठ के यहाँ तिलक भी आपका है? अरे तिलक की बात कर रहे, तिलक तो लगेगा ही। कहाँ? डोरी का धागा क्यों बांध रखा? हाँ, आप बताइए। डोरी का धागा क्यों बांध रखा? धागा की बांध रखी? हाँ, धागा बांधा। पकड़ा गई है? पकड़ हो रही है। असली अम्बेडकरवादी है ये? हाँ? आपके साथी बता रहे हैं प्रधान जी, हाँ, असली अम्बेडकरवादी है? हाँ पक्का आप हैं पक्का? पक्का। आप बताइए हैं? ऐसा है सर, अम्बेडकरवादी तो इस ऐसी कोटे में हाँ 100 में से 10% है। हाँ 90% प्रधान जी जैसे 90% प्रधान जी। बाबा साहब के साथ भी कहेंगे हम हैं, अब पूजा पाठ भी करेंगे। दिखावटी बाबा साहब का नाम, हाँ अंदर खाने कुछ और है। हाँ, ये आपके साथ ही बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे। कट्टर तो कोई है हाँ जो बाबा साहब के न्यायी है, हाँ, जैसे आप हैं। जैसे हम हैं। हाँ ऑल फैमिली, ऑल रिश्तेदार, हाँ टोटल बाबा साहब के न्यायी है। हाँ, हमारे यहाँ कोई अंधविश्वासी पूजा, मिलावटी नहीं है। मिलावटी नहीं है। ये मिलावटी। ना किसी चीज की पूजा होती है, ना ही हमारे यहाँ ब्याह शादियों में फेरा होता है। हाँ फंस गए प्रधान जी, इसको हटा दें। नहीं फंसा नहीं है। हमारे यहाँ माला फंसा होती नहीं है। है। हमारे यहाँ ब्याह शादी में देखो हम फंसे नहीं है। हाँ हम फड़ंगी तो है नहीं हाँ कि हमने यो कर लिया। दारू अम्बेडकरवादी ना तो दारू पीता। हाँ। नपी तुली बात करिए आप, वैसी बात अच्छा नहीं। अच्छा, आप आते हैं वहीं पे चुनाव पे। चुनाव तैयारी जोर शोर से है? पूरी इस बार जोर से, बसपा का सम्मान बचाएंगे आप लोग? पूरी जोरों शोरों से बचेगा सम्मान। हाँ
पूरा सम्मान बचेगा बसपा का। चंद्रशेखर से खतरा नहीं है आप? चंद्रशेखर कोई खतरा नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर बसपा के समर्थक हैं, बहुजन समाज पार्टी का कार्यालय है, इन्होंने कहा कि आज ये सब हटा देंगे, अच्छी बात है, बाबा साहब के सच्चे सपूत बनेंगे। मैं मान्यवर काशीराम जी के नज़दीक रहा हूँ। वाह, जब बहुजन समाज पार्टी का संगठन हुआ था, जी जी, उससे पहले 13 अप्रैल 1984 को मान्यवर काशीराम जी ने बहुजन टाइम्स का अखबार निकाला। हाँ। एक हिंदुस्तानी हिंदी में निकाला, एक मराठी में निकाला। उसका उद्घाटन राम नरेश यादव ने करा वाह। 13 अप्रैल 1984 को। तो ये हुई बहुजन वाली बात। 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का गठन किया मान्यवर काशीराम जी ने। उसके बाद पीलीभीत के प्रजापति थे, शीशपाल उनका नाम था, उन्होंने संचालन किया था बहुजन समाज पार्टी के उस मीटिंग का। जब काशीराम जी ने बहुजन टाइम्स का अखबार का उद्घाटन करा तो उनकी पीली कमीज यहाँ तक सर सनी हुई थी। वो प्रेस से जब निकाल कर लाए उसको, लोगों ने उनका वो सम्मान किया। मान्यवर काशीराम ने कहा था कि मैं इतने अखबार, इतनी किताबें निकालूँगा, लेकिन दुर्भाग्य रहा मान्यवर काशीराम जी को, वो हमारे बीच से जल्दी चले गए। तो बहन जी को इस कारवां को आगे बढ़ाना चाहिए था कि नहीं? बहन जी को इस कारवां को आगे बढ़ाना चाहिए, अगर नहीं बढ़ाया तो अब आगे बढ़ाना चाहिए। अब कब बढ़ाएंगी? अभी समय है, बढ़ाएंगे वो। चलिए, तो इनका है विश्वास अभी भी बहन जी पर? क्योंकि मान्यवर काशीराम जी को मैंने इतने नज़दीक से देखा है, शायद मेरे साथी ने कम देखा होगा सहारनपुर के लोगों। मेरे यहाँ 4 दिन रहे, जब बहुजन समाज पार्टी की रैली निकली यहाँ सहारनपुर में 82 में साइकिल रैली, लोग कहने लगे सहारनपुर के ये क्या हो रहा है, कहने लगे रैली निकल रही है। यहाँ पर एक हमने अंसारी खड़ा किया MP के सीट पर, वो भी बहुत ही गरीब आदमी था, बिहारीगढ़ का कैंडिडेट था, वो डॉक्टर था, वैसा ही उसको कैंडिडेट बनाया, उसको अच्छी तरह से चुनाव लड़ा पूरी तरह से। सब लोगों ने जी जान से, उसका कुछ भी खर्च होने नहीं दिया। नाम बताइए सर अपना। मेरा नाम कंवरसन लामा है। जब मान्यवर काशीराम जी सहारनपुर से चुनाव लड़े, मैं उनका डमी कैंडिडेट रहा। कि अगर उनका नॉमिनेशन रद्द हो जाए तो फिर? मैं डमी कैंडिडेट में था, कंवरसन लामा। चलिए, बहुत अच्छा है, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई कि आप मान्यवर के साथ काम किए उनसे। मैंने साइकिल भी चलाई है मान्यवर काशीराम जी। मैं दिल्ली जब भी जाता था, वो मीटिंग होती थी करोल बाग में रैदास मंदिर में, वो कहते भाई लांबा जी तुम भी आगे सहारनपुर थे। मैंने कहा साहब आ गए, मैं भी यहाँ से। यही समर्पण है। फिर उसके बाद जब मैं अपना काम से जाता था तो हरध्यान सिंह रोड पे एक छोटा सा कार्यालय था, वो छोटी सी सीढ़ी ऊपर जाती थी, वहाँ बाहर गेट पर एक घड़ा रहता था, उसमें एक डोलू रहता था और पानी भी उसी से पीते थे लोग बाहर लेकर। मान्यवर काशीराम जी 2-2 घंटे बैठे थे, पूछते थे भाई क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, सब बातें करते थे हमसे। मान्यवर काशीराम जी में जो बातें थी वो उसका कुछ अक्स दिखता है चंद्रशेखर में? कुछ नहीं दिखता उसके अंदर। चंद्रशेखर ने तो मान्यवर काशीराम जी को देखा ही नहीं, ना कभी संघर्ष करा। बच्चे होंगे? नहीं, बच्चे कहाँ होंगे। चलो बच्चे 7 से पहले तो उनका जन्म हो गया होगा, जब उनकी मृत्यु है मान्यवर काशीराम जी के 7 से पहले तो उनका जन्म होगा। हाँ, तो उसके बाद हो सकता है देखे होंगे। चलिए, कभी संपर्क नहीं किया है उन्होंने। हमारे साथ 12-12 साल के बच्चों ने सहारनपुर से दिल्ली तक साइकिल रैली चलाई है। चलिए, साइकिल रैली जब सहारनपुर से चली दिल्ली के लिए, ओट क्लब के लिए, हमारे साथी साइकिल का पंप लेकर, पेंचर का सामान लेकर साथ चलते थे। अगर किसी की साइकिल खराब हो जाती थी तो रास्ते में खोल कर पेंचर लगा। काशीराम जी के बारे में सुनते हैं कि किसी गांव में वो गए थे साइकिल यात्रा में, बहुत सारे लोग जी। तो जानते थे कि इस गांव के जो दलित समाज के लोग हैं बहुत गरीब हैं, उन लोग को खाना नहीं खिलाएंगे पाएंगे, उतनी उनके पास आर्थिक स्थिति ऐसी, तो सब लोग भूखे सो गए थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सबके लिए इंतजाम होता था, गांव वाले कार्यकर्ता कैसे भी करते थे, जैसा भी बन पाता था खाना सबको मिलता था, भूखा कोई नहीं सोता था। एक दफ़े की बात, जब मान्यवर काशीराम जी जमुना के पुल से पद यात्रा निकाली, उन्होंने चंद आदमी पद यात्रा में शामिल हुए, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि लोग बाग कम आए, लेकिन मान्यवर काशीराम जी लेकर, मैं उनके लिए खाना लेकर गया। सर्दी की मौसम थी, उन्होंने हाथ पर रखकर रोटी और आलू दोनों खाए। हाथ पर कोई आज राष्ट्रीय नेता हाथ पर लेकर रोटी नहीं खा सकता। मान्यवर काशीराम जी ने हाथ पर रोटी लेकर खाई है जमुना के पुल पर। हम यही है संघर्ष आपका जी। उसमें हमारे बिशंबर सिंह, बिरजपाल जो आज चंद्रशेखर में चले गए, और हरिराम गौतम जो हमारे बीच नहीं रहे, मैं कंवरसन लामा और अन्य आदमी, कलीराम गौतम, वो भी हमारे बीच नहीं रहे। ये सब लोग वहाँ पहुँचे थे। बढ़िया। और आप पूछिए और कुछ पूछना चाहते हैं?
काशीराम आपसे जी तो और बात करेंगे आप कांसीराम जी के ऊपर। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ विराम देते हैं कि इन लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ये लोग बसपा को जिताएं। जो भी पार्टी के नेताओं से मिलेंगे हम शुभकामना देंगे कि भाई उनकी मेहनत रंग लाए, बसपा जीते। मैंने काशीराम जी को नज़दीक से देखा है, ठीक है 3-3 घंटे बात की है, 2-2 घंटे खत्म कर दीजिए इसको। खत्म कर दीजिए। हाँ, तो इनकी बातचीत आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। फेसबुक वीडियो देख रहे हैं पसंद आया शेयर कीजिए, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइबर नहीं हमारे तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम जय भारत।